अली तारिक, आपसे पूछता हूँ, पहले तो जरा बताइएगा क्या आपको लग रहा था कि सुहेल आफरीदी साहब क्या करने आए थे लाहौर में, की लहरा है सन कि कुछ ऐसी चीजें थी जो मैं ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो पंजाब की तरक्की देखने आए हैं, कोई सड़कें देखने आए हैं, वो जो डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर सुथरा पंजाब और ये हो रहे हैं वो देखने आए हैं या वो कोई लड़ाई करने आए थे? शादाब साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है कि जो आपने बातें की हैं ना कि सुहेल अफरीदी तरक्याती काम देखने आए थे, ये तो वो बिल्कुल नहीं देखने आए थे। अच्छा। मेरा ख्याल ये है कि हाँ, नहीं आप अथेंटिक बात करेंगे क्योंकि आप तो मुसलसल साथ थे। शादाब साहब, मेरा ख्याल ये है कि सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर बड़ा ही प्रेशर है कि चलो अडियाला चलो, चलो डी चौक चलो। कारकुन उनके कह लें कि इस वक्त गर्दन के करीब आ चुके हैं कि भाई जी आपको इसलिए लेके आए थे कि इमरान खान की रिहाई करवाओ, आप भी मतलब कि टिप टिप लगा के बैठे कुछ करें। ये लोगों की, कारकुनों की, जो केपीके के लोग हैं उनकी तवक्कुआत हैं सुहेल अफरीदी से। एक ये, दूसरा ये कि केपीके के हालात इस वक्त कोई नॉर्मल हालात नहीं है। वहाँ पे एक तो अमन सबसे पहले ज़रूरी है, वहाँ पे भी तरक्याती काम होना चाहिए। जो दूसरे लोग सोचते हैं वो भी नहीं वहाँ पे हो रहा, तो सुहेल अफरीदी से लोगों की ये तवक्कुआत है। अब सुहेल अफरीदी साहब ने जब बानी पीटीआई का अंदर से पैगाम आता है कि आप स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करें, तो उन्होंने कहा स्ट्रीट मूवमेंट केपीके के अंदर क्या शुरू करनी है। मेरा ख्याल है कि बाकी सुबह में जागी करते हैं, खबरें भी चल जाएंगी और एक अच्छी हाइप भी कर देंगे। वो स्ट्रीट मूवमेंट के लिए आए थे यहाँ पर लाहौर में, और उसके बाद अब 9 तारीख को उन्होंने कराची भी जाना है, सिंध भी जाना है, वहाँ पे भी वो करेंगे। लाहौर में जब वो आए हैं, एक पूरा काफिला था उनके साथ, उनके अपने कैबिनेट के लोग थे, MNAs थे। जब वो यहाँ पे आए हैं, ठोकर से उनकी एंट्री हुई है अंदर। जब वो एंटर हो गए हैं, थोड़ा आगे गए हैं, तो जो एक तो उनके साथ सरकारी गाड़ियाँ थी उनको तो आने दिया गया, लेकिन जो प्राइवेट लोग थे उनको रोक लिया गया। जब उनको रोका गया तो सुहेल अफरीदी साहब का जो काफिला था वो भी रोक गया। उन्होंने कहा वो बंदे पहले आप छोड़ें तभी मैं आगे जाऊंगा। फिर उन लोगों को वहाँ पे छोड़ना पड़ा है, और फिर वो काफिला उनका पहले नदीम बाला साहब की तरफ गया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MP है, उधर गए हैं। फिर हैदर मजीद जो सज़ा जिन्होंने काटी है 2 साल, उनके घर गए हैं। फिर मुख्तलिफ लोगों के घर गए, और शाम को वो पंजाब असम्बली गए। पंजाब असम्बली वाला जो वकूआ है वो कुछ इस तरह से है कि 2 लिस्टें अपोजिशन लीडर ने पंजाब असम्बली के जो सेक्रेटरी साहब हैं उनको दी थी कि ये मेरे लोग हैं, इनको आने दें। एक लिस्ट तो वैसे ही अप्रूव हो गई, लेकिन जो दूसरी लिस्ट थी उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो कि शर पसंद अनासर थे, तो उसके हवाले से फिर असम्बली के जो इंतज़ामिया उन्होंने कहा कि नहीं, ये लोगों को हम अंदर आने नहीं दे सकते। लेकिन वो लोग तो आए नहीं, जो लिस्ट दी थी उससे ज़्यादा लोग अंदर आ गए। मिसाल के तौर पर सलमान अकरम राजा साहब का नाम लिस्ट में नहीं था, उसके बाद शौकत बसरा साहब का नाम लिस्ट में नहीं था, सलमान अकरम राजा साहब का नाम भी लिस्ट में शामिल नहीं था, शौकत बसरा साहब जो हैं उनका नाम भी लिस्ट में शामिल नहीं था। तो बहुत से ऐसे लोग थे जो कि असम्बली के स्टाफ के पास जब लिस्टें आई तो इनका नाम ही नहीं था। बाद में फ़ोन करके कहा गया कि जी इनका नाम डालें, इनका नाम निकलवाएं। तो ये वहाँ पे मामला जो है बदमज़गी इसलिए हो गई कि जब सुहेल अफरीदी साहब असम्बली के बिल्कुल सीढ़ियों के पास आए हैं तो यूट्यूबर्स इतने ज़्यादा वहाँ पे थे, हर उन्होंने माइक वगैरह आगे कर दिए, स्टाफ भी आई, उनका अपना स्टाफ भी था। जो वेलकम के लिए लोग खड़े हुए थे वो उनके हाथ में गुलदस्ते रह गए, और अचानक एकदम जो है ना कह लें कि वहाँ पे तसादुम की सूरत हाल हो गई। असम्बली का जो गेट था, यूट्यूबर्स कैसे आ गए थे? जो रिपोर्टर्स हैं वो तो कई तो बाहर बेचारे खड़े हुए थे, यूट्यूबर्स अंदर कैसे आ गए? दानियाल, आप थोड़ा सा रहनुमाई करें। आप लोगों पे एक बड़ा जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी आप किसी मखसूस जगह से हदायत लेके जो है वो सवालात करते, कुछ हदायत हदूत मिलती हुई है यहाँ? बस ऐसे बदनाम ही हुए हैं। मैं तो सर सबसे पहले इस बात का एतराफ़ करूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बीट रिपोर्टर हूँ, मगर मुझे कभी भी मैसेज तो नहीं आया ये सवाल किया जाए या इस तरह की चीज़ें की जाएं। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपका भी और अली तारिक ने अपनी गुफ्तगू के अंदर जो है ना वो सच पर मबनी हक़ाइक़ जो है वो सामने रखे। अली तारिक ने ख़ुद तस्लीम किया कि जब लाहौर में काफ़िला दाखिल हुआ तो उसके अंदर जो है काफ़ी ऐसे लोग मौजूद थे जो ख़ुद ये बता रहे हैं कि शरपसंद भी थे। अच्छा चलें, वो आगे आए, उनको रोकने पर रजिस्ट किया। और हम पहले जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि हमारे कुछ फाइनेंसर भी साथ होते हैं, हमारे कुछ मफादात भी जुड़े होते हैं ऐसे लोगों के साथ, कारोबार भी जुड़े होते हैं, तो वो लोग भी बीच में शामिल थे। पंजाब असम्बली में जो 2 लिस्टें दी गई, पहली लिस्ट के अंदर तमाम हुकूमती वो लोग थे, केपी हुकूमत के मुंतखब नुमाइंदे थे, और एक असम्बली से दूसरी असम्बली में जब कोई विज़िट हो, ये कोई पहला विज़िट नहीं था, पहले भी होते रहे। बैनुल सूबाई जो है ना वो आपस में राब्ता इतने हमंग होते हैं कि MPs
को वैसे भी अगर नाम दिया जाए तो वो रुकता नहीं है। तो उसी तरह से हुआ, जो मुंतखब नुमाइंदे थे या वज़रा थे, कैबिनेट के लोग थे, उनको तो नहीं। उसके बाद कुछ ऐसे लोग थे जिनके ऊपर एतराज़ उठाते हुए उन पर उन्होंने कहा कि ये नहीं आएंगे। अच्छा चले, इन्होंने इस बात पे PTI ने एक्सेप्ट भी किया, कुछ उनमें से भी लोग थे। तो वहाँ पर उस दिन हमने पंजाब असम्बली में जो देखा, पंजाब असम्बली में रूटीन के मुताबिक जो असम्बली की बीट या सियासी रिपोर्टर हजरात वो मौजूद थे। उसके अलावा क्या हुआ कि उस दिन हस्बे रवायत जो है वो कुछ गैर मामूली सूरत हाल वहाँ पे देखने को नज़र आई। वहाँ पर हद से ज़्यादा यूट्यूबर हजरात आ गए जो व्यूज़ की शक्ल में, और ये तो मैं जाने यार, यूट्यूबर्स को किसने बुला लिया? वो काफिला आया, वो काफिले के साथ आए। और ये आप डाल रहे हैं KP CM दोनों तरफ से नहीं, एक तो उनके साथ आए हाँ। और कुछ हमारे लाहौर के भी जो है, लाहौर से भी ताल्लुक रखने वाले जो यूट्यूबर थे वो भी आ गए। वो भी चाहते थे कि उनकी भी अच्छी स्टोरी बने, उनके भी अच्छे व्यूज़ आएँ, उनको भी डॉलर्स आ सकें। तो मतलब उस दिन गैर मामूली रश देखा। ऐसा रश जो है हमें अमूमन बजट सेशन के दौरान देखने को नज़र आता है, या कुछ इस तरह की बड़ी कार्रवाई हो, बड़ी कानून साजी, या कोई सेनेट की नशिस्त पे इंतखाबात हो, तो इस तरह के देखने को नज़र आती हैं। इस तरह से वो उस दिन ज़्यादा तो उस हुआ ये कि सिक्योरिटी खदशात, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए बाहर तो सिक्योरिटी थी, अंदर जो असम्बली की सिक्योरिटी थी उसने उनको रेजिस्ट करने की कोशिश की। अच्छा, उन लोगों के साथ दकम पेल ज़रूर हुआ है जो मुंतखब नुमाइंदे थे, उनके साथ भी हुआ है। अब हुआ ये कि एक मॉब बन गया। अब उस मॉब को रोकने के लिए अब 3 लोगों के अगर नाम है और साथ में 2 लोग ऐसे हैं जिनके नाम लिस्ट में नहीं है, तो असम्बली के लोग उनको रोकना चाह रहे हैं। अब उसमें वो 3 मुंतखब नुमाइंदे भी फंस गए जिनके नाम मौजूद थे, और सारी सिचुएशन के अंदर मॉब बन गया। और उसके अंदर जब सवालात किए गए, अच्छा हुआ ये कि एक तरफ सब लोग सवाल करना चाहते थे, उसमें कुछ सवालात ऐसे हुए जिन सवालात पर जो है वो KP के से आए हुए मेहमान, वज़ीर आला, उनकी कैबिनेट और मुंतखब नुमाइंदे वो बुरा मान गए। और उन्होंने, आपने अक्सर वीडियोज़ के अंदर देखा है कि वज़ीर आला KP खुद कह रहे हैं कि आपको ये व्हाट्सएप पे एक सवाल ही आया है। अच्छा, उनसे एक सादा सवाल किया गया और हर शख्स ने आपके इतना सादा भी नहीं था सादा सवाल। नहीं वो दानियाल साहब, आप एक बंदे को कह रहे हो कि मनशियात लेके फिरते हो, फिर आपकी मासूमियत को मैं सलाम करता हूं वाले सवाल की कि आप कह रहे हो इतना सादा सा सवाल था। उनसे हर सवाल के जवाब में जो उनका जवाब था ना कि आपको एक ही है, वो ये था कि आप लाहौर की तरक्की, लाहौर की डेवलपमेंट से आपको देखी, आपको कैसी लगी, तो क्या आप इंप्लीमेंट करेंगे इस सवाल पे। अच्छा, जो मंशियात से मुतल्लिक जो सवाल है, मैं ज़ाती तौर पे तो उस सवाल को कंडेम करूंगा कि लेकिन उसका जो जवाब दिया गया था वो ज्यादा काबिल मजम्मत था, वो ज्यादा काबिल मजम्मत था कि मतलब आप को एक सवाल कर लिया, आप ऐसी शख्सियत के बारे में जो ना वहाँ मौजूद है, ना कोई आप इस तरह की बातें कर रहे हो, वो ज्यादा सहाफ़ी को ज़ेर किया, उसने गैर अखलाकी मेरे ख्याल से तहज़ीब से हट के सवाल को छोड़े, चलो गैर मुनासिब था, लेकिन वो तो सियासतदान था, उसको चाहिए था कि वो जो जवाब उसने दिए वो रोक सकता था। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पठान है, मैं जल्दी गुस्सा। उन्होंने तो देखे ना, सीधी सी बात है, वो एक किस्म का इसको हम गालियों पे उतर आए ना, गलत